हालात तो एटमी जंग के करीब तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने एटमी जंग की धमकी दे दी है। नाटो देशों को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर उन्होंने युद्ध में एंट्री की तो एटमी जंग होकर रहेगा। यहां पर आपको दिखा रहे हैं एटमी जंग की रूस की धमकी। रूस की ओर से लगातार खासतौर से पश्चिमी देशों पर हमला किया जा रहा है। नाटो देश युद्ध में कूदे तो एटमी जंग होकर रहेगा, यह रूस की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले इस पूरे माहौल में जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच देखने को मिल रहा है, उसमें स्थिति यही है कि अलग थलग पड़ता हुआ रूस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबके बीच एटमी जंग की धमकी पर लगातार रूस और पुतिन अड़े हुए हैं। राजीव, वहीं एटमी जंग को लेकर रूस लगातार तैयारियां कर रहा है, लगातार उसकी तैयारियां चल रही है और बौखलाहट में रूस परमाणु जंग छेड़ सकता है, ऐसी आशंकाएं लगातार व्यक्त की जा रही है। इस मामले को लेकर रूसी सेना चर्चा कर चुकी है। ये स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, एक तरफ यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच ये युद्ध कब रुकेगा, कब थमेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खराब हो जाएं। रूस का बदला दिखने लगा है। रूस ने राजधानी कीव से लेकर दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल तक हमले की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव और ज़ैपोरिज़िया में भी बूचा जैसा नरसंहार किया है। मॉस्को युद्धपोत की तबाही को सह नहीं पा रहा। रूस अब बदले के मूड में। बदले का पहला मिसाइल कीव के उस सैन्य ठिकाने पर गिरा जहां युद्धपोत को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून बनती है। रूस का दावा है कि मिसाइल हमले में नेपच्यून फैक्ट्री तबाह हो गई। अब यह किसी काम की नहीं रही। अब यहां से नेपच्यून की खेप नहीं निकलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं। इनमें से एक मिसाइल हमला एक ऐसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हुआ है, एक रक्षा फैक्ट्री पर हुआ है, जहां कहा यह जा रहा है कि मिसाइलें बनती थी। यूक्रेन में निर्मित नेपट्यून एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मस्कवा को घात लगाकर हमला करने में, डुबाने में, और नेपट्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स मॉस्को से आई है। ये रूस का रिटेलिएटरी हमला है, यानी बदला लेने के लिए हमला है। एक के बाद एक कई मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, जानमाल का खासा नुकसान हुआ है, इस तरह की भी खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। नेपच्यून मिसाइल खतरनाक मिसाइल है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अपने टर्मिनल फेस में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इसी खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री के साथ रूस ने राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां 2 हफ्ते में सबसे बड़ा धमाका हुआ। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई। रूसी हमले में 7 नागरिक मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। रूस के बढ़ते हमले के बाद कीव के मेयर ने लोगों से अपील की है कि अभी परिवार के साथ कीव न लौटें। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में, रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। अब तो कीव में रूस की हैवानियत भी नजर आने लगी है। बूचा की तरह यहां भी रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों को चुन चुन कर मारा। कीव के आसपास के इलाकों में जहां रूसी कब्जा था, वहां से 900 नागरिकों की लाशें मिली हैं। ज्यादातर को पास से गोली मारी गई। क्या रूसी शिप की तबाही एक बड़े युद्ध का ट्रिगर माना जाए?
रूसी शिप पर हमला और उसके डूबने के बाद रूस ने यूक्रेन के कई जगहों पर मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अलावा खतरनाक वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। रूस ने कीव से खार्किव तक और मारियोपोल से मिकोलीव तक हमलों की बौछार कर दी। निशाने पर खेरसन और ज़ेपोरिजिया सब है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी मिसाइलें बरस रही हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ताजा हमले में यहां 7 लोग मारे गए, 34 जख्मी हो गए। पोर्ट सिटी मारियोपोल पर भी हमला तेज हो गया। पूरा शहर धुआं है। हर तरफ बम बारूद से बर्बादी दिख रही है। पूरा शहर खंडहर बना हुआ है। रूसी सैनिकों को शव खींचते दिखाया गया है। इस शहर पर रूस की पकड़ मजबूत है, लेकिन नेटो से मिले हथियारों से यूक्रेनी सेना भी अब पलटवार कर रही है। बेलगोरोद में भी फिर से जंग छिड़ गई। रात भर धमाकों की आवाजें आती रही। अलर्ट सायरन बजता रहा। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्शन में आ गया। यूक्रेन का आरोप है कि खेरसन और ज़ेपोरिजिया में रूसी सैनिकों ने आम लोगों को चुन चुनकर मारा, जो यूक्रेनी सेना और सरकार के साथ किसी तरह से जुड़े थे। रूस के बदले का ये ट्रेलर भर है। असली फिल्म अभी बाकी है। रूस किस हद तक जा सकता है कोई नहीं जानता। पुतिन की बौखलाहट कितनी तबाही ला सकती है कोई नहीं जानता। नेटो की मदद को टारगेट करते हुए रूस ने तो अब कहना भी शुरू कर दिया है कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ गीता मोहन, दोनेत्स्क आज तक।